सार्क के पागलपन भरे हमले में जोदान शहर का एक युद्धपोत पल भर में नष्ट हो गया। कार्टर ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। उसने बस कुछ बार छलांग लगाई और सफलतापूर्वक जमीन पर वापस आ गया। सार्क के लगातार हमले से 2 युद्धपोत जल्द ही मार गिराए गए। राजा जोदान जानता था कि इस बार वह सार्क का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसने तुरंत युद्धपोतों को पीछे हटने का आदेश दिया और इस बार कार्टर के कृत्य को सभी सार्कों ने पहचान लिया। नेता तुरंत कार्टर के पास दौड़ा। तुम बदसूरत हो लेकिन सुंदर हो और तुम मेंढक की तरह लड़ते हो। तब से कार्टर सार्क का हीरो बन गया है। कुछ ही समय बाद राजकुमारी को भी कार्टर मिल गया। उसकी जबरदस्त कूदने की क्षमता ने राजकुमारी का ध्यान आकर्षित किया। अगर उसके लोग भी यह कौशल सीख सकें तो जोदान शहर निश्चित रूप से विजयी होगा। लेकिन इस बार कार्टर ने समझाया कि उसकी क्षमता कोई कौशल नहीं है। फिर दोनों के बीच हुई बातचीत में कार्टर को पता चला कि अब वह ग्रह मंगल है। इस निष्कर्ष ने कार्टर को चौंका दिया। फिर राजकुमारी चुपके से कार्टर को सार्क के मंदिर में ले आई। मंगल की कथा में देवी सभी चीजों की निर्माता है और सेरेनाइट देवी की सबसे वफादार भक्त है। वह सभी ग्रहों में यात्रा करने की क्षमता रखती है। जल्द ही दोनों को यहाँ स्टारगेट के बारे में सुराग मिल गए। लेकिन इस बार राजकुमारी ने एक शर्त रखी। अगर वह कार्टर को पृथ्वी पर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करती है तो उसे सेरेनाइट को युद्ध जीतने में भी मदद करनी होगी। जब दोनों के बीच समझौता हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि सार्क इस जगह को इतनी जल्दी पा लेंगे। पता चला कि वह मंदिर सार्क का दुश्मन था और कार्टर बिना अनुमति के अंदर नहीं घुस सकता था। अब न केवल उसे खुद सजा स्वीकार करनी होगी बल्कि उसे गोद लेने वाली सूरा को भी बंद करना होगा। यह खबर सुनकर नेता अगबुला हो गया। उसने हथियार उठाया और कार्टर को खुद मारना चाहता था। हालांकि जब नेता तंबू में आया तो उसने सबके मुंह अपने हाथों से ढक दिए। फिर उसने कार्टर को सीधे जाने दिया। पता चला कि सूरा नेता की जैविक बेटी थी। फिर नेता ने कार्टर को टोकन दे दिया। बदले की शर्त के तौर पर उसे सूरा के साथ जाना पड़ा। जल्द ही बाहर पहरा दे रहे सेनापति को भी कुछ गड़बड़ लग गई। लेकिन जब उसने पर्दा खींचा तो पाया कि अंदर कोई नहीं था। इससे जनरल को तुरंत विद्रोह का विचार आया। उसी समय कार्टर का समूह स्टारगेट का दरवाजा खोजने निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें केवल अंतहीन पीली रेत और बंजर भूमि दिखाई दी। यहाँ तक कि कभी समृद्ध शहर भी बंजर भूमि बन गया है और यह सब जोदान शहर की लूटपाट के कारण हुआ है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए सभी मंगल ग्रह की एकमात्र नदी के पास पहुंच गए। कहा जाता है कि इसके अंत में देवी का महल है। कार्टर और अन्य लोग तुरंत नदी के किनारे चले गए और उनके अंत तक पहुंचने का इंतजार करने लगे। कार्टर ने राजकुमारी को उठाया और सीधे ऊपर कूद गया। इस समय उसके शरीर पर संचरण चिन्ह भी चमक उठा। तभी उनके पैरों के नीचे की इमारत किसी चीज से प्रभावित हुई प्रतीत हुई। जल्द ही उनके सामने एक सड़क दिखाई दी। दोनों तुरंत गलियारे से होते हुए मंदिर में चले गए। इस समय राजकुमारी को यह भी पता चला कि उसके सामने जो अजीबोगरीब घटना घट रही थी वह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक अज्ञात विज्ञान था जिसे वे समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही राजकुमारी ने टोकन जमीन पर रखा उनके पैरों से एक नीली रोशनी फूट पड़ी। फिर तुरंत एक तारा मानचित्र प्रकट हुआ और कार्टर ने कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद सीधे मंगल ग्रह के प्रकाश पर कदम रखा। अप्रत्याशित रूप से जमीन पर तारा मानचित्र भी बदल गया। मंगल ग्रह से कई किरणें फैलकर सभी ग्रहों को जोड़ने लगी और पृथ्वी से जुड़ने के बाद एक विशेष पाठ था। राजकुमारी के अनुवाद में कार्टर को एक बात और समझ में आई। वह यह कि वह चांद पर अकेले नहीं आई थी। उसका वर्तमान शरीर एक प्रतिरूप जैसा है लेकिन उसने अभी तक उनके शोध जारी रखने का इंतजार नहीं किया है। इसी समय मंदिर के बाहर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर आए तो उन्होंने पाया कि यह सोवियत संघ का सोवियत संघ था जिसने यहाँ घेरा बना रखा था और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड फोर ग्रेसेस थे। कार्टर तुरंत राजकुमारी के साथ जहाज पर लौट आया। अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा।